अस्सलाम वालेकुम। तो आज है संडे का दिन और संडे वाले दिन यूजुअली मेरे हस्बैंड जो हैं वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, अमेरिकन ब्रेकफास्ट स्पेशली उनकी स्पेशलिटी है। ये देखिए यहाँ पे ये आलू कद्दूकश करके बाकायदा तौर पर हैश ब्राउन्स बनाए जा रहे हैं। अनाया तक मुझे कितने में 1 egg for money है सेपरेट करना। क्योंकि मंडे थ्रू फ्राइडे मेरी इतनी दौड़ लगती है तो संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड मुझे ब्रेक देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सोने भी देते हैं। एंड मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि कम से कम मुझे एक छोटी सी ब्रेक मिल जाती है, क्योंकि मंडे थ्रू फ्राइडे मैं बहुत भाग दौड़ करती हूँ, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती हूँ, ग्रोसरीज लाती हूँ और डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स यानी कि सब कुछ करती हूँ। तो उनको इस बात का एहसास है, तो संडे वाले दिन ज़रा मुझे थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं। और ये नया साबा पैनकेक्स के ऊपर लगा रही है न्यूटेला। और मेरे हस्बैंड को होता है जब मैं बनाऊँ तो बस फ़ौरन खा लो, इसलिए मैं फ़ौरन अपनी चाय प्रिपेयर कर लेती हूँ साइड पे, ताकि उनको गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है, ठंडा ना हो जाए बस फ़ौरन से खा लो ताकि मेरी प्लेट बनाए। हालांकि किचन मैस हो चुका है, यूजुअली मैं बैठ के खा नहीं सकती जब किचन इतना गंदा हो, लेकिन जब मेरे हस्बैंड बना रहे हो तो हम जस्ट सिट डाउन एंड ईट। जी, ये जो गाना आपने सुना है मेरे हस्बैंड की आवाज़ में ही था। ये अक्सर गुनगुनाते हैं किचन में खड़े होके। ये निकलने और मैंने टाइट्स पहनी हुई हैं, इट्स लाइक पैंट्स, वेरी कंफर्टेबल एंड द स्वेट शर्ट। वेदर आज बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है तो द प्लान इज़ टू स्टे कंफर्टेबल। तो वी आर हेडिंग आउट टू गो टू अ पार्क। इस घर में मूव हुए जैसे कि मैंने बताया कि हमें 2 महीने तकरीबन होने को आए हैं और मैं इस कदर बीमार रही हूँ पिछले 3 महीनों से कि मैं जिम भी नहीं जा सकी हूँ। आज 1-2 हफ्ते के बाद ज़रा जब धूप निकली तो मेरा भी दिल कर रहा था कि पार्क जाया जाए। यूजुअली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैं कहती हूँ मैं घर के काम निपटा लूँगी, आप ज़रा पार्क से होके आ जाओ। तो मैंने कहा यू नो व्हाट, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। यू गाद दे समानिया बजा, धूप में मैं कहीं काली तो नहीं हो जाऊँगी। मैं अपने हस्बैंड को छेड़ रही थी, तंग कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन है एंड आई लव माई कॉम्प्लेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। पार्क में हम लोगों ने इन लोगों को 1-1.5 घंटा खेलने दिया। उसके बाद हम लोग 2-3 काम करने के बाद घर आ गए। मैंने पढ़ी असर की नमाज और उसके बाद मैंने करनी थी खाने की तैयारी। घर में शिफ्ट हुए हमें काफ़ी दिन हो गए, एटलीस्ट तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं और हमारी चेयर लाइक स्टिल। अब इस रूम की हालत चेक करें, लाइक अभी तक डब्बे नहीं खुले। इट्स क्रेजी, इट्स नॉट ईजी टू मूव, इट्स नेवर ईजी टू मूव, जस्ट गेट्स टू मच यू नो। सो या अब मैंने इस कमरे की हालत और मेरी हालत, मैं ऊपर आई थी अनाया से कोई बात करने के लिए और शलवार कमीज़, और ये बाय द वे बहुत पुरानी शलवार कमीज़ है, स्टिल फिट्स। शीशा कितना गंदा हो रहा है तोहफा। तो चलते हैं हम नीचे और चल के बनाते हैं खाना। सीन कुछ ऐसा है कि बनाने हैं नूडल्स, फ्राइड नूडल्स, चिकन एंड वेजिटेबल्स। टाइम पे ये है मेरा पास्ता जो कि ऑब्वियसली हमेशा बाहर ही रहता है। उसकी वजह यह है कि हम लोग नूडल्स, बच्चे नूडल्स बहुत खाते हैं कि नूडल्स आर नॉट सुपर हेल्दी, बट यू नो व्हाटएवर। तो हम बनाएंगे यहाँ पे नूडल्स। पहले करेंगे इसको बॉयल, फिर मैं चिकन मैंने डीफ्रॉस्ट करने के लिए रखा हुआ है, जल्दी से डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। हम इसको करेंगे बॉयल। पानी उबलना शुरू हो चुका है। यूजुअली संडे को ना खा लेते हैं बाहर से, लेकिन बच्चे बीमार हैं, एवरीथिंग जस्ट आई डोंट नो क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए होते हैं। बाहर हम जो खाते हैं चीज़ें मज़े की बहुत लगती है, इसीलिए मज़े की लगती है क्योंकि उसमें 75 इंग्रेडिएंट्स उन्होंने ऐड किए हुए होते हैं। तो इट्स जस्ट बेटर टू जस्ट मेक इट एट होम, यू नो, इफ़ यू कैन। ऑब्वियसली समटाइम्स यू ऑब्वियसली नीड अ ब्रेक, तो फिर आप, मुझे भी होता है कि चलो खा लें बाहर से, लेकिन ये कि नॉट ऑल द टाइम्स। आई रादर मेक इट एट होम एंड ईट एट होम बिकॉज इट्स हेल्दियर। नायल आपकी ब्रेड हो गई है ना, इस पर तुमने बटर लगाया और बैठ जाओ बेटा, व्हाई डोंट यू जस्ट सिट अप। सी आई टोल्ड यू, यू आर अ स्पाइडरमैन। इसलिए मैं बना रही हूँ इतने सारे नूडल्स क्योंकि बच्चे फिर लंच में भी ले जाते हैं, तो फ़ायदा ही होता है इतने सारे नूडल्स बनाने का, इसलिए ज़्यादा सारे बना रही हूँ। सफाई फिनिश की है, किधर जा रहे हो? He's going back to station. Why is he going back to station? He needs to finish the room. Did you? Oh my God! Did you? Why would you close the doors, Niall? He was cleaning over here. Oh God. तो ख़ास ऐसा कोई मेथड नहीं है। मैं कहती हूँ कि फोर्क में आए इतनी होनी चाहिए, यू नो, कि फोर्क में आपके थोड़े आ जाए। I think this should be enough. काफ़ी है। देखिए, इसको भी हम ऐसे ही रफली सा चॉप कर लेते हैं। मुझे लंबे लंबा पसंद है, लेकिन ऐसे भी अच्छा लगता है।
अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ दो चीज़ें इकट्ठे। एक तरफ मैंने सूप करना है हॉट एंड सावर, और दूसरी तरफ मैंने बनाने हैं चिकन नूडल्स। तो नूडल्स बॉईल हो चुके हैं, मैंने साइड पे रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं बड़े से एक देचकी में ऑयल डाल रही हूँ, और दूसरी में भी मैं ऑयल ही डाल रही हूँ, थोड़ा कम, क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ा सा मैंने चिकन हल्का सा सॉटे, जबकि बड़ी वाली पतीली में जो ये वाला चिकन है इसको ज़्यादा फ्राई करना है। तो हॉट एंड सावर चिकन के लिए लहसुन अदरक के अंदर ही आप चिकन को हल्का सा फ्राई करें, और साथ ही उसमें ढेर सारा पानी डाल दें और गरम मसाले डाल के इसको साइड पे रख दें, पकने दें ताकि इसकी यखनी थोड़ी सी निकल आए, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो चिकन फ्राई हो रहा है इसमें नमक काली मिर्च डाली, इसी में मैं वेजिटेबल्स डाल के फ्राई करती चली जाऊँगी। और आप देख रही होंगी कि मैं स्टेनलेस स्टील की पतीलियाँ यूज़ करती हूँ बड़े फ़ख्र से, क्योंकि ये हेल्दी होती हैं। नॉन स्टिक मैं बहुत हद तक कोशिश करती हूँ कि ना करूँ, अदर देन फ्राइंग पैन में कोई चीज़ नॉन स्टिक की नहीं यूज़ करती, हालांकि मेरे पास नॉन स्टिक की भी पतीलियाँ हैं। सो मामा क्या पक रहा है? बेटा अब आपने नूडल्स की फरमाइश की थी, नूडल्स हैं और हॉट एंड सावर सूप है, होपफुली टर्न्स आउट गुड। उसी स्टेनलेस स्टील की पतीली से मैंने सब सब्जियां और चिकन फ्राई किया था, कुछ भी डाले बगैर। मैंने ऑयल डाला, ठीक है, और इसी मसाले को देखें वो ऑयल सारा उतर आता है। अगर आप तरीके से यूज़ करें तो स्टेनलेस स्टील की पतीलियों से बेहतर कोई पॉट्स नहीं हो सकते मेरे ख्याल में। अच्छा, ऑयल में मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट दोबारा से, फिर इसके अंदर मैंने जो भी सॉसेस, हॉट सॉस, सोया सॉस, सिरका, ठीक है, ये सब कुछ डाल दिया। इंग्रेडिएंट्स वैसे भी होते ही हैं इस सॉस के, नूडल्स वाले, ठीक है। उसके अंदर मैं चिकन के क्यूब्स डाल रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने खाली बोनलेस चिकन यूज़ किया तो हड्डियाँ हैं नहीं, तो उस तरह से टेस्ट नहीं आएगा। वो डाल दिया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा केचप भी इसमें डाल दिया, और ज़रा सा पानी, तकरीबन कोई क्वार्टर कप आई थिंक पानी डालते हुए नहीं आपने देखा, और उसको हल्का सा भूना, और उसके अंदर मैंने नूडल्स डाल दिए। इस सॉस में इतना फ्लेवर है ना कि नूडल्स में बहुत फ्लेवर्स आ जाएंगे, ये नहीं होगा कि फीके फीके से बस सब्जियों का फ्लेवर हो। और इधर हमारा स्वीट एंड सावर सूप चल रहा है। सो लाइक टॉपिंग्स है नूडल्स के लिए। We have some noodles, some mixed vegetables, some chicken. It's gonna be delicious. यस। अब इन सारी फ्राइड सब्जियों को, एग्स, चिकन जो भी मैंने बना के साइड पे रखा हुआ था, इनको मैं डाल दूंगी नूडल्स के अंदर। हमेशा किसी बड़े बर्तन में नूडल्स बनाएं और बड़े बर्तन में ही इसको मिक्स करें, इससे होता है कि आपके सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। मैंने पतीली में ही डाल दिया क्योंकि मैं, बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो उनको मैं आराम से निकाल के साइड से दे सकूँ खाली नूडल्स और कम वेजिटेबल्स। और दूसरी तरफ मैंने वही वाली सारी चीज़ें ली, सोया सॉस, सिरका, हॉट सॉस, काली मिर्चें, ब्राउन शुगर, ठीक है, इन सबको मैंने मिक्स करना है। और ये जो है ना, ये हमारे जाएगा हॉट एंड सावर सूप के अंदर। तो बड़ी सिमिलर सी रेसिपीज़ हैं, बस ज़रा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। अब उस यखनी के अंदर मैंने बंद गोभी और थोड़ी सी सैलरी डाल दी। यू नो व्हाट, मुझे जो भी वेजिटेबल्स मिलती है ना, मैं सूप में डाल देती होती हूँ। ऑनेस्टली आपकी सारी चीज़ें कटी हुई हो, सामने हो, तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अब इस पानी में, इस यखनी में, ये नहीं कि इन सब चीज़ों को पकने दें, इन वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा भी नहीं, बस कुछ 10 मिनट और थोड़ा सा कुक हो जाए और थोड़ी सी ढीली हो जाए वेजिटेबल्स। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे इसका जो सॉस हमने बनाया था, ठीक है, अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऑब्वियसली कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर पाकिस्तान में जैसे बोलते हैं, उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करके स्लरी बना के उसको हम गरम गरम उबलते हुए के अंदर मिक्स कर देंगे, तो एकदम से वो थिकनेस पकड़ लेगा। दैट्स द पर्पस। यूजुअली आई लाइक क्लियर सूप्स, लेकिन कभी कभी हम ये कॉर्नफ्लावर वाला भी खाते होते हैं सूप, या पीते होते हैं। तो अंडा डालने के फ़ौरन बाद नहीं चलाते, ज़रा 1-2 सेकंड, 5 सेकंड छोड़ दिया करें। इससे भी ज़्यादा छोड़ेंगे तो रेस्टोरेंट्स वाली लुक आएगी, और मुझे वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़रा जल्दी से हिला दिया था वीडियो के खातिर। नूडल्स बन चुके हैं, सूप भी बन चुका है, दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। आई एम स्टार्विंग। ये देखें इतने मज़े के लग रहे हैं दोनों, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी। सूप रेडी हो चुका है। मैं कहता थोड़ा सा और हो जाए तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। और क्या कहते हैं, इसके बाद जो है हम कोई ड्रामा श्रामा देखेंगे। आई थिंक आज इश्क मुर्शिद आ चुका है, तो इश्क मुर्शिद देख रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है ड्रामा, आई लव दैट शो। वो देखेंगे और उसके बाद हम लोग सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि आज वीकेंड है, आज संडे है और बच्चों के सुबह स्कूल है। तो दैट्स द प्लान। तो ये आज का व्लॉग था। आई होप यू गाइस लाइक इट। हमारी संडे की छोटी सी रूटीन आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ अब छोटे मोटे से व्लॉग्स शेयर करती रहूँ। उसमें थोड़ी सी रेसिपीज़ भी होंगी, बातें भी होंगी, और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट ऑटिज़म पे वीडियो बनाने वाली हूँ वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो फिर मिलते हैं बहुत जल्द, मे बी कल, परसों, इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।